नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाशीन वल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं है, आनी भी नहीं है लुड़कियों। अच्छा जी, नजमा की लेटेस्ट वीडियो आई है और उस पर करेंगे बात। और जनाब एक बहुत बड़ी एक वार्निंग दी है चाचा अकबर को और कहा, बड़े मियाँ बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो खैर डिटेल से बात करते हैं और बताते हैं कि पहले तो टाइटल उनका है, बस कर दो अब झूठ बोलना। पाँव पर पग किसने रखी? मैं किसने रखी थी? अम्मी को मजबूर किया। इस तरह से उन्होंने ये बोला है। और उसके बाद जो है उन्होंने जनाब स्टैंड लिया है अपने वालिद के लिए और कहा है कि हमें पता है कि कौन लिफाफे दे रहा है। हमें जो है अब किसी ने समझाया है कि भाई ये इन दोनों को डीडी, और वो तो खैर और नाम ले रही थी, हमने नाम नहीं बिगाड़ना, हम तो नजमा कभी नहीं बिगाड़ रहे भाई, सीधी सी जो बात है। तो वो कहती हैं दीदी और अनवर को जो है बाकायदा तौर पे बिठाया गया है और वीडियोस बनवाई जा रही हैं। तुम याद करो कि जब बेटी पे बात आई थी तो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा था और सारे राज फाश कर दिए थे। और उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ तुम चुप ही रहो तो बेहतर है, वरना तुम्हारे ऐसे पोल पट्टे हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं वो यहाँ पे बताऊं। तुम तो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ये मेरी बात याद रखो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब इनका भी कुछ आने वाला है। चाचा अकबर का भी अब वो रह गए हैं, उनका भी जो है लगता है ऐसे कि भाई अगली बारी शायद उनकी होगी, उनको जो है यहाँ पे खोला जाएगा, उनके जो भी चीज़ें हैं। लेकिन खैर यहाँ पे थोड़े बहुत जो हिंट हमें मिले थे बड़े खतरनाक को मिले थे, तबा 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 क्या कह सकते हैं। जो बातें सुनी थी बहुत बुरी थी और वो नैना ने खुद लीक की थी। इनकी अपनी ही बेटी ने बहुत ज़्यादा बातें लीक की थी अपने वालिद के हवाले से। हम यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ खबर ही दे सकते हैं, हमें ज़्यादा नहीं पता। ये ख़ानदानी लोग हैं, आपस में बोलते हैं भाई। और यहाँ पे जो वाईटी पे हमें लग रहा होता है हम उस पर ज़रूर बात करते हैं, बाकी अंदर के जो राज न्याज हैं उस पर हम स्टैंप नहीं लगा सकते, ये याद रखिएगा। हम उसको स्टैंप नहीं लगा सकते। हम बात कर सकते हैं या जो हमारे सामने सीन सिनेरियो होता है हम उसको ज़रूर डिस्कस करते हैं। नहीं भाई आपने तो ये बोला था, नहीं भाई आपने तो ये बोला था, इस तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे ढेर सारी बातें जो हैं नजमा ने की हैं, ढेर सारे पोल पट्टे भी खोले हैं और कहा है कि बताओ दुपट्टा किसने रखा था और पग किसने रखी थी। पग मीन कि कोई मर्द ने पैरों पे रखी थी और दुपट्टा मीन्स कि किसी औरत ने रखा था और नाम बदनाम मेरा कर रहे हो। एक सच छुपाने के लिए ढेर सारे तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये नजमा ने जो है सवाल और जवाब और इस तरह से बातें रखी हैं और कहती हैं कि ये बैठ के झूठ बोल रहा है और बार बार मुझे जवाब देने आ जाते हैं, कहते हैं अम्मा को तकलीफ होती है। अच्छा, इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है नजमा ने और कहा है कि तुम लोग कहते हो अम्मा के सारे बच्चों को तकलीफ होती है। ना ये बात ना करो कि अम्मा को सारे बच्चों के लिए तकलीफ होती है, वरना वो रोक ना देती। यूँ बोलो कि तुम्हारी बीना जिसके लिए आज भी तुम्हारे दिल में मोहब्बत के दिए जल रहे हैं, बचपन का पार हैं, तो उसका तुझे गुस्सा लगा है। ये कहती हैं उनका आपको गुस्सा लगा है, इसलिए जो है आप आ जाते हैं बोलने के लिए, वरना तुम्हें सलमा या किसी फारूक के ऊपर अगर कोई बात हो रही हो तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होती, ना किसी अम्मा को होती है। वो तो भाई खामोशी से सुन रहे हैं, उनके ऊपर बातें हो रही हैं और अम्मा रोज़ शवारमा वहाँ पे बैठ के खाती हैं, तो इस बात को हम क्या समझें? समझ आई? हाँ सुने जी। खैर यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा अम्मा को तकलीफ़ होती है तो मेरे अब्बू को भी तकलीफ़ होती है, अनवर से वीडियो बनवाई जाती हैं।
वो रात दिन जो है बैठ के बहुत गंदा बोलता है, बुरा भला बोलता है। मैंने तो सितारा के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं डाली थी। तुमने अपनी बेटी के लिए ज़रूर सितारा को गंदा बोला था, और तुम ये याद रखना कि तुम्हारी वो वीडियोस लोगों ने अपलोड करके रख दी हुई हैं। ये अकबर को बोला है नजमा ने। बाकी कहा कि बाकी तुम जो है शिकवा करते थे और कहते थे कि सितारा जो है मतलब यहाँ पे फ़ारूक के घर आई है, हमें नहीं मिली, देखो वो मेरी बेटी थी, उसको तो मिलना चाहिए था। वीडियो भी बना बैठे और फिर बाद में तुम शिकवे भी करते थे। लेकिन मैंने आज तक कोई शिकवा नहीं किया कि मेरी बेटी की शादी वाले दिन मेरे भाई को उठवा लिया था। मैंने नहीं कहा था कि मुझे दुख लगा है या एक दिन तुम लोग रुक जाते, लेकिन नहीं, मेरी बेटी के शादी वाले दिन ही मेरे भाई को उठवा लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं नजमा को करेक्ट करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि देखो, तुम्हारी बेटी की शादी रुकवाने के लिए तुम्हारे मायके वाले आगे आगे थे, और तुम्हारी बेटी की शादी की खुन्नस में सितारा को भी बहुत बुरा भला बोला गया था तुम लोगों के साथ साथ। ये याद रखना आप, ठीक है ना। यहाँ पे आप करेक्ट करें, बात को सही करें कि आपकी बेटी की शादी रुकवाने के लिए आपके मायके वाले मतलब आपके भाई और वालिद आप लोगों के ख़िलाफ़ चले गए थे, और सितारा को उसी खुन्नस में उन्होंने लाइव लगा के, बहुत गंदा थंबनेल लगा के, जो कि आज भी हमारे पास पड़ा है, वो बोला था। और उसके भी बाद ही ये सारा केसेस वगैरह का प्रोसेस वगैरह हुआ था, ताकि शादी कोई ना रुकवा सके। वो आपकी बेटी के लिए ही ये इतना बड़ा स्टैंड लिया गया था, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहती हैं कि तुम बेटी अपनी के लिए तो फ़ौरन तड़प उठे थे और फ़ौरन आ गए थे। अब जो है तुम फिर शिकवे भी करते फिर रहे थे कि हाय सितारा मुझे मुंह नहीं लगाती। फिर खैर उसने मजबूरन तुम्हें मुंह लगा दिया था। बाकी तुमने तो वीडियो बना डाली थी ना। अम्मी की बात नहीं करना चाहती मैं, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर करते हो, वरना जो है मैं अगर कोई बात रख भी दूं अम्मी के हवाले से तो तुम लोग सारे मेरे ऊपर पड़ जाओगे, मेरे ऊपर वीडियोस बनाओगे। बाकी जो है अगर आज के दौर में बच्चे को भी रोको तो वो अपनी बात ज़रूर मनवा लेता है। अम्मी कोई बच्ची नहीं थी कि हमने उसे जो है कहा और फ़ौरन उसने कहना मान लिया। अम्मी ने मतलब उनकी रजामंदी थी, वो ये कहना चाह रही है अम्मी ने मेरे कहने पे निकाह नहीं किया था, उनकी रजामंदी थी। जाहिर सी बात है रजामंदी होती है अगर करवाई जाए, जैसे कि आप भी कह रही हैं, वो भी कह रहे हैं कि पग रखी गई पैरों पे या उसको मनवाया गया था, तो जाहिर सी बात है मजबूर तो किया गया ना उसको। एक सारे मिलजुल के उसको कहा गया कि तुम कर लो, तो फिर उसने कर ली, ठीक है जी। बाकी और भी जाहिर सी बातें तो होंगी, जैसे आप लोगों की फैमिली के हवाले से है कि भाई बहू और बेटा जो है वो भी ज़्यादा केयर नहीं करते थे माँ की, तो इसलिए जो है उसे करनी भी पड़ी, मतलब वो मान गई। तो खैर यहाँ पे वो कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तो उसको सराइकी में क्या कहते हैं, लोहा गर्म हो तो उस पर वार कर दो, ठीक है जी। तो वो मतलब वैसे ही ढल जाता है, सही है ना। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि उनके अब्बू मतलब माँ जी के अब्बू, भाई, आप लोग सारे सब शामिल थे। आप लोगों ने सारा मलबा अब मेरे पे डाल दिया है। तीनों चारों आ जाते हो, मतलब अनवर, दीदी, बीना, सारे तुम लोग आ जाते हो, मेरे पे ही मलबा डाल देते हो। बाकी रुबीना आ जाती है हर दूसरे दिन। अम्मी का नाम ना लो, तुम्हें भी तो अम्मी ने रोका हुआ है ना कि मत बोलो, मत किसी पे रिएक्शन दो। तुम ही तो कहते हो अम्मा की कॉल आई थी, रोकती हैं। तो जब अम्मा रोकती हैं तो तुम क्यों आ जाती हो बोलने के लिए। कहती है कि अगर गुलाम की फैमिली ठीक नहीं है तो तुम लोग भी ठीक नहीं हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी एक्स, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी एक्स है, हमारे चाचू भी आ जाते हैं। रुबीना को कहती है मतलब तेरा एक्स भी और तेरे बच्चे भी आ जाते हैं। और इसकी तो अभी तक मोहब्बत ख़त्म ही नहीं हो रही है बीना से।
और बाकी जो है ये कहता है बार बार कि उन्हें तकलीफ़ होती है, अम्मा को तकलीफ़ होती है। तो अम्मा को भाई सारे बच्चों के लिए तकलीफ़ नहीं होती, तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ हो रही है। मतलब वो कहती है कि अम्मा को तो कोई तकलीफ़ नहीं है, अम्मा तो मौज मस्ती में, मेरे अब्बू पे बातें हो रही हैं, मेरे अब्बा को मरने का बोला जाता है, सारा कुछ बोला जा रहा है, लेकिन अम्मा किसी को रोक ही नहीं रही, उल्टा वहाँ पे बैठ के शवारमा खाती हैं, उनसे गपशप लगाती हैं, उल्टा जॉब पे भी रखा हुआ है। तो ये जो है इस तरह से बात कर रही हैं। कहती है एक बात को छुपाने के लिए अनवर कुछ बोलता है, अकबर कुछ बोलता है। मतलब वो बड़े मियाँ और मुच्छड़ करके बोल रही थी। अनवर कुछ बोलता है और अकबर कुछ बोलता है, सब लोग सच बोलो। ये कहते हैं बस गुलाम की लड़ाई थी यासीन से। तो ये आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो कि भाई उन दोनों की तो लड़ाई थी, लेकिन फिर अम्मा ने फ़ौरन से हस्बैंड की फौतगी के बाद शादी कर ली। तो ये तुम लोग खुद लोगों के कानों में बातें डाल रहे हो। खैर कहती है कि अगर तुम लोग इतने अच्छे हो ना तो आओ घर में बैठ के बात कर लेते, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने यूट्यूब पे ही आके बात करनी है। भाई यहाँ पे सारे ही यूट्यूब पे आके बात कर रहे हैं, सारे ही यूट्यूब पे ही एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, अंदर से तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, ना बात कर रहा है। अब असल में पता चल गया है कि चैनल ऐसे चलते हैं, एंज नहीं तो फिर एंज ही सही। आप लोगों को पता है कि मिर्च मसाला, लोगों की पर्सनल लाइफ, लोगों की पर्सनल बातें वाईटी पे हों तो फिर वो लोग मिर्च मसाला ज़रूर सुनने के लिए आते हैं कि यार चल यार की सादा व्लॉग देखिए और ज़रा मिर्च मसाला देखिए तो सुनिए। खैर आप लोगों को तो ऑडियंस ऑलरेडी बहुत पहले से जानती है, जो जानते हैं वो तो रग रग से वाकिफ़ हैं सबकी। यहाँ पे अगर कोई कहे मैं सुच्चा तो वो कहे मैं सुच्ची, कोई सुच्चा नहीं भाई। यहाँ पे सारी ऑडियंस सब जानती है कि भाई कौन किन्ने पानी है। खैर कहती है कि तुम लोगों की औकात नहीं कि मेरे घर आ सको। आया हुआ था ना वो, मतलब अनवर आया हुआ था ना, तो आ जाता मेरे घर, मैं उसको खरी खरी सुनाती, मतलब मैं उसको सही से सुना के भेजती। बाकी कहती है कि दुपट्टा पाँव पे रखा, तो मैंने तो नहीं रखा था, वो किसी और ने रखा था। कौन हो सकता है वैसे, किसके इशारे दे रही हो घन्नी कुन्नी? कहती है वो किसी और ने दुपट्टा रखा था और किसी ने तो अपनी सर की पग भी रख दी थी। अपनी बात छुपाने के लिए मेरा नाम ले रहे हो, मेरा नाम बदनाम करते हो। मेरा नहीं बल्कि अम्मा और सितारा को तुम लोग खुद बदनाम कर रहे हो। अब यहाँ पे आप अपनी बात पे खुद स्टैंप लगा रही हैं कि ये लोग हमें नहीं बल्कि अम्मा और सितारा को बदनाम कर रहे हैं। तो यहीं से सोचो कि भाई कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। फिर आप कैसे स्टैंप लगा सकती हैं कि ये लोग लिफाफे दे के वीडियो बनवा रहे हैं, जबकि खुद उन पे ही बातें अगर हो रही हैं तो फिर वो कैसे लिफाफे दे सकते हैं? ना उनके ज़ोर में आप हैं, मतलब ना वो आपको रोक पा रही हैं, ना वो उन लोगों को रोक पा रही हैं। तो आप लोग अपनी लड़ाइयाँ बल्कि लड़ें, लेकिन यहाँ पे हो वही रहा है कि भाई एक दूसरे की लड़ाई में आप लोग उन्हीं को, नुकसान ज़्यादा उन्हीं का ही है, उन्हीं को ही बदनाम किया जा रहा है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि उन दोनों को आप लोग बदनाम कर रहे हो। बाकी अपनी बेटी की बात आई तो सारे राज फाश कर दिए तुमने। सितारा मुंह नहीं लगा रही थी, तुम शर्मशार फिर रहे थे, और उसके घर भी जब गए थे तो मुंह छुपाते फिर रहे थे। लेकिन फिर सितारा ने रहम खा लिया कि बड़ों को तो शर्म नहीं है, चलो हम छोटे हैं, हमें ही शर्म कर लेनी चाहिए। जब तुम कहते हो सितारा मेरी बेटी, जब सितारा तुम्हारी बेटी है तो जब तुम्हारी सगी बेटी पे बात आई तो सितारा को तुमने ही ट्रोल कर दिया। अब मेरे अब्बू को भी ट्रोल कर रहे हो। तुम लोग मियाँ बीवी को अलग करवा लिया तुम लोगों ने, तुम लोग कामयाब हो गए। आप लोगों ने हद कर दी, एक दिन अम्मा अब्बू एक हो जाएंगे। है एक हो जाएंगे तो फिर आपके अब्बू को भी रोकना चाहिए। ना आयशा ये वाला स्टेटमेंट देती जब अगर
अनवर ये बातें, मिसाल के तौर चाचा अनवर ये बातें कर रहा था तो लोग उससे भी सवाल कर रहे थे। समझ आ रही है ना, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। फिर वो उनसे भी सवाल कर रहे थे, लेकिन आपकी बहन ने आके कुछ अलग स्टेटमेंट दी। उसके बाद फिर अब आप भी क्लेरिफिकेशन दे रही हैं। अकबर चाचा ने कुछ दी, अनवर चाचा ने कुछ दी, सब अपनी अपनी स्टेटमेंट लेके आ गए हैं। लेकिन इसमें गंदा कौन हो रहा है? अम्मा। ठीक है जी। अब ये कहती है कि हाँ भाई, ये लोग मेरे और मेरे बच्चों के नाम के व्यूज़ खाते हैं, हमारे सदके खा रहे हैं। बाकी कहती कि साजिद ने, लोग कहते साजिद ने किसी का तो नाम ही नहीं लिया था। वो आपकी बहन को जवाब दे रहा था कि तुम हमें बदनाम कर रही हो, हमारे चैनल को उड़ाने की बातें कर रही हो, 5 लाख की डिमांड कर रही हो, तो हम तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे। लेकिन अगर डीडी तुम्हें बोल रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हें सही बोल रहा है, 100% वो सही है। फिर इसका मतलब है, क्योंकि हम तो तुम्हें जवाब नहीं देते होते, तुम ज़रूर मतलब हमें आके जवाब देती हो, हमें ट्रोल करती हो, तो इसका मतलब वो फिर तुम्हारे साथ सही ही करता है। इस तरीके से साजिद का वो बयान था। और वो ये वाला था कि भाई हमारे चैनलों को भी छोड़ दो, हमें भी छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम्हें डीडी बोल रहा है, तुम डीडी को जवाब दो, वो तुम्हें जवाब दे, तुम लोगों का आपसी मामला है। ये वाला बयान था नजमा साजिद का, ठीक है ना। तो कहती है कि लोग कहते हैं साजिद ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, तो क्या उसने मेरी बहन का नाम लिया था? जब जो है 100% बोला था। बाकी मेरे भाई ने जब बत्ती वाली बात की थी तो क्या नाम लिया था? किसी का नाम नहीं लिया था। मेरे भाई ने, ये जो है साजिद ने जब नाम नहीं लिया तो मेरे भाई ने भी नाम नहीं लिया, सिंपल बात की थी। घर की बात चल रही थी, ठीक है। तो घर की बात जब चल रही थी तो उसमें जो है घर किसको मिलना था? कोई ऑडियंस को मिलना था, व्यूवर्स को मिलना था? नहीं, वो मिलना था अम्मा को। अम्मा के लिए बात की गई थी तो उन्होंने कहा था बत्ती बनाते ले। खैर वो बत्ती तो फिर वहीं की वहीं रह गई। बत्ती तो वहीं की वहीं रह गई। खैर कहती है जब अम्मी अब्बू वहाँ होते हैं सब ठीक होता है, यहाँ आते ही अलग करवा देते हैं, ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसे ऐसे कान भरते हैं कि वो लोग अलग हो जाते हैं। आप ये गलत कह रही हैं कि अम्मा वहाँ होती है तो ठीक होती है। अम्मा खुद उनकी वीडियो में अनकंफर्टेबल नज़र आई हैं। एक दफ़ा वॉइस लीक हुई तो अम्मा तरले कर रही थी आपके अब्बा के कि मेरी जान छाड़ दो। ये क्या पैसों की बात हो रही थी कि इधर से पैसे उधर से पैसे, इतनी तंगी इतनी मुश्किल, मैं वहाँ होती हूँ मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता है, साफ़ कपड़ा पहनने को मिलता है, रोटी मिल जाती है, वहाँ पे मैं सुकून से रहती हूँ। तो मैंने जान दे, मेरी बच्ची इस टाइम मुश्किल में भी है, उसके बच्चे बीमार हैं, बेटे का ऑपरेट हुआ है, छोटी बच्ची का पाँव सारा ख़राब हुआ पड़ा, आयत का पैर ख़राब हो गया था। तो जो है मेरी बच्ची इस टाइम बड़ी डिस्टर्ब है। फिर ऊपर से क्या हुआ कि वो कौसर की भी जो है लड़ाई शड़ाई शुरू हो गई, तो वो सितारा ज़्यादा ही डिप्रेशन में, ज़्यादा ही परेशान हो गई और वो बहुत ज़्यादा जहनी अजियत से गुज़र रही थी। तो अम्मा भी वहाँ बैठ के तड़प रही थी। लेकिन अक्सर इन लोगों की लड़ाई ज़रूर होती थी। जब भी बाबा अपनी वाइफ के मुंह पे कैमरा मारते थे तो अम्मा का मूड सही नहीं होता था। आप कह रही हैं कि अम्मा वहाँ ठीक होती है, तो ऐसा नहीं है। जब भी हमने व्लॉग में देखा है तो अम्मा परेशान ही नज़र आई हैं हमें। वो ऐसे जैसे होते हैं ना बेचैन सा इंसान, और अजीब सी उनकी कैफियत हमें नज़र आई है। कोई वहाँ पे खुश या इस तरह से हमें नज़र नहीं आई। चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन ये अलग बात है कि वो कैमरा के सामने नहीं बोलती थी। वो तो फिर इनकी वॉइस लीक हुई तो फिर पता चला कि अम्मा भी खुश नहीं हैं। खैर कहती हैं चलो मैंने निकाह तो करवा लिया था, जो अनवर बातें बता रहा है तो क्या पब्लिक सोचेगी, मत बदनाम करो। लड़ाई वाली बातें करके, मतलब यासीन और गुलाम की बातें लड़ाई वाली करके तुम लोग खुद ही लोगों के दिमागों में सवालिया निशान खड़े कर देते हो, लेकिन फिर अम्मी को ही तुम लोग बदनाम करते हो। अच्छा जी, फिर कहती हैं कि तुम लोग इतना ट्रोल करते हो, इतना कुछ बोलते हो, फिर अम्मी को आना पड़ता है सफाई देने। डीडी अनवर बात कर रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं सीधा सीधा। बाकी
अम्मा भी रोज़ जनाब मिल रही हैं, अनवर की शॉप पे जा रही हैं, वहाँ पे उनको रोक टोक नहीं करती, ना सितारा ना अम्मा। अम्मी जो है मेरे बाप के निकाह में हैं, उनके हस्बैंड, उनके बेटे, बहू, उनकी बेटी, सबको तुम लोग गंदा बोलते हो। ना सितारा रोक रही है, ना अम्मा बोल रही है, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है। अच्छा, सितारा वैसे तो कहती है, ये नजमा बोल रही हैं कि सितारा तो वैसे कहती है कि अब्बू जो है, मतलब मेरे चाचू जो हैं, मेरे पास रहे, खाएं पिएं उठें बैठें, हम देखेंगे सारी ऊंच नीच। लेकिन अगर उनको मतलब उनके चाचा को ये लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं तो फिर सितारा क्यों नहीं उनको रोक रही। देखें, कहती है कि मतलब ये कहती हैं कि भाई वो उनको नहीं रोक रही, इसका मतलब ये वो खुद करवा रही हैं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा की औलाद फिर सितारा और अम्मा के लिए क्या बोल रही है, बात तो फिर बराबर हो गई। अगर ये लोग बोल रहे हैं तो सितारा की सपोर्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि फिर इधर से आपकी बहन भी तो नहीं रुक रही ना, वो भी तो आके अम्मा और सितारा को ही पकड़ती हैं ना। जैसे अब आपने सवाल खड़े किए कि ये लोग लिफाफे देते हैं, ये लोग करवा रहे हैं, तो उनका गुस्सा आप लोग इन पे जब निकालते हो तो फिर अगली पार्टी भी जवाब देती है। तो ना बाबा रोक रहा है, आप लोग कहते हैं ना अम्मा नहीं रोक रही, चलो अम्मा नहीं रोक रही, आप लोग कहते हो अम्मा लिफाफे दे रही है, तो आपके अब्बा भी आप लोगों को क्या लिफाफे दे रहे हैं कि आप लोग जो है अम्मा को ही बदनाम करवा रहे हो, सवाल खड़े कर देते हो, ऑडियंस के मुंह में उनको डाल रहे हो। मैंने तो बराबर ही लग रहा है सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती कि बंदा इज्जत का भूखा होता है, खाने पीने का भूखा नहीं होता। आपके घर भी मेरा अब्बू आके रहे और फिर ऊपर से बेइज्जती भी करवाए इन जैसे लोगों से। बाकी बड़े मियाँ, मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं आपके राज अभी नहीं खोल रही। शराफत के लिबादे ओढ़ के बैठे हो, जितना शरीफ बने बैठे हैं, तुम लोग माओ बहनों के बीच में बैठने लायक नहीं हो, ये छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये वाले जब अल्फाज मैंने सुने ना तो मुझे लगा कि भाई अब है अकबर की बारी, अब इनको बीच में कुछ दिनों बाद कुछ भी ज़रूर लेके आया जाएगा। यहाँ पे फारूक की बातें निकल के आई हैं, जड़ा मतलब क्या यार, अब क्या कहें हैं, लाल झंडी पीली झंडी। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वो जो उसकी मशूक बताई गई है वो फातिमा है, डीडी वाली तो नहीं। वो डीडी ने तो खुद बताया कि भाई ये लाल झंडी कहता था लगा देना, हरी झंडी लगा देना। तो जब ये लाल झंडी हरी झंडी की बातें हो रही है ना, उस टाइम ये लोग वहाँ पे थे, सऊदीया में थे। तो ये कोई आस पास वाला ही है कोई अनादा जिनकी ये बातें हो रही हैं मशूकों वाली और इस तरह वाली, ठीक है जी, ये कोई और बातें हैं। खैर, ये कोई और बंदी हो सकती है, वो नहीं है। खैर, मुझे अब लगता है कि अब चाचा अकबर की बारी आ गई है, हुण वाइटी ते इन्हां दा भी कख नहीं बचना सबके खुल खिला के आ गए पोल पट्टे। अब बेचारा ये रहता है तो इन्हां दे भी खुल के आ जाने ने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो ये इन्होंने की है। खैर, कहती है मुझे फिर भी शर्म आती है, मैं आपके लिए फिर भी ऐसे अल्फाज नहीं बोल रही। बाकी ये बड़े मियाँ अनवर जो हैं ऐसे लोग हैं कि ये औरतों मतलब बहन बेटियों के बैठने के बीच के लायक नहीं है ये लोग। बाकी क्यों नहीं रोकते, अम्मा के सारे बच्चे बराबर हैं। बार बार ये बात को हाईलाइट किया और एक किस्म से टोंट मारा और कहा कि तुम कहते हो अम्मा को सारे बच्चे बराबर हैं, तो नहीं, वो कहना चाह रही है नहीं, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कि भाई फ़रूक और सलमा पे बातें हो रही हैं। बाकी मेरी सलमा से तो मैं कसम खाती हूँ, मेरी उससे बातचीत नहीं है, ये है वो है, इस तरह से वो बात कर रही थी। खैर, यहाँ पे कहती हैं कि सलमा को बोलते हो, फ़रूक को बोलते हो, सबके बोलते हो, लेकिन तुम अम्मा जो है कभी भी नहीं रोकती। आपको सिर्फ व्यूज़ के लिए जो है
मतलब आप लोगों ने आना है और हमें बदनाम करना है। बाकी रुबीना के लिए तुम्हें बड़ा दुख लगता है, उसके उस रिएक्शन तो मैंने सिर्फ बीना पे दिया था, लेकिन तुम्हें गुस्सा लगा और तुम टप के सामने आ गए और उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाने लगे। वो 15 दिन से मेरे पे बोल रही थी, मैंने एक दिन आके बोला और फिर तुम लोगों को गुस्सा आ गया और वो तो रुक ही नहीं रही, दाढ़ी वाले अंकल को छोड़ के आई है। अब लगता है बेटा खर्चा पूरा नहीं कर पाएगा तो वो मेरे नाम से व्यूज़ ले रही है और तुम्हें भी बड़े दुख लग रहे हैं, नरमी दिखा रहे हो, तो लगता है कि तुम्हारी बचपन की मोहब्बत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। कहती है कि बाकी तुम्हारी वीडियो अभी तक पड़ी है, याद रखो वो सारी बातें अभी भी तुम्हारी पड़ी हैं जो सितारा के खिलाफ तुमने वीडियो बनाई थी। फिर ये भी कहा कि झाड़ू वाली चुड़ैल नाम जो है वो बीना पे जचता है, वो मेरे पे नहीं जचता, क्योंकि झाड़ू झाड़ू वही देती नज़र आती है। बाकी तुम ये बताओ कि तुम किस मुंह से जाते हो सितारा के घर, तुम्हारी वीडियोस तो अभी भी पड़ी हुई हैं। फिर कहती है कि इस अनवर को रोको, बेटे को रोको तुम, लेकिन तुम नहीं रोकते। वो अब्बू पे रिएक्शन देते हैं और अम्मा रोज़ वहाँ पे जाके बैठती हैं, तो हम क्या समझें। अम्मा और सितारा अनवर को लिफाफे देती हैं, वीडियोस बनवाती हैं और वो जॉब पे भी उसको रखा हुआ है, लेकिन रोकते नहीं हो तुम लोग। वो हर टाइम हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तो हमें तो साफ लग रहा है कि ये जानबूझ के हमारे ऊपर वीडियोस बनवा रहे हैं। बाकी अम्मा का अभी निकाह है मेरे अब्बा के साथ, तो उनको चाहिए कि वो इनको हर हाल में रोकें। तो अम्मा के साथ भी बाबा का निकाह है, तो इसलिए बाबा को भी चाहिए कि वो भी अपनी औलाद को रोकें। लेकिन यहाँ पे तो वो खुल्लम खुल्ला धमकी देखते हैं और खुल्लम खुल्ला बोल के जाते हैं। वही गल है कि अग बराबर लगी है, दोवां साइडां तो लगी है। वो पार्टी कहती असी सच्चे तो वो पार्टी कहती असी सच्चे, लेकिन रगड़ा विच सितारा ते सितारा की वालदा को ही लग रहा है, ये बात याद रखिएगा। खैर कहती है कि तुम लोग ही अलग रखते हो। वहाँ अम्मा जाती है सलमा के बच्चों के साथ, अब्बू के साथ, हंसती है, खेलती है, खुश रहती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आती है तो तुम लोग ऐसा भड़काते हो, कान भरते हो कि इन लोगों को जुदा करवा देते हो। अब तुम लोग ये मजबूर करते हो कि मुझे जवाब देने आना पड़ता है। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये थी जनाब लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।